ये कहानी है लूत के बारे में। उत्पत्ति अध्याय 19 वचन 1 से हम लोग पढ़ेंगे। लूत, उसके पत्नी और 2 बेटियों से 2 स्वर्गदूत मिलने आए और उनसे आग्रह किया कि वे सदोम शहर से भाग जाए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उसका विनाश होने वाला था। उनकी सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुष ने जवानों से लेकर बूढ़ा तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उसके घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसे बुराई ना करो। सदोम और गमोरा में इतना बड़ा पाप बढ़ गया था कि लोग अभिमानी बेविचारी हो गए थे। सदोम और गमोरा के लोग, जो उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, इसलिए प्रभु ने सदोम और गमोरा को नष्ट किया। भागते समय लूत के पत्नी ने स्वर्गदूतों के आज्ञा का उल्लंघन किया कि वे पीछे ना देखे और नमक के खंभे में बदल गई। और लूत ने शोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपने दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वो शोर में रहने से डरता था। इसलिए वो और उसके दोनों बेटियां वहाँ एक गुम्फा में रहने लगे। तब बड़े बेटी ने छोटे से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है, पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार के रीति के अनुसार हमारे पास आए। सो आ, हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। सो उन्होंने उस दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़े ने छोटे से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, सो आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए। तब तो जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान ना था। इस प्रकार से लूत के दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वो मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ।